जी, नमस्ते आप सभी को। और देखिए, फ़िल्मों को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। पूरे साल पर अगर हम पुनरावलोकन कर रहे हैं या पलट कर देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो तरीका यही है, जैसा आपने ज़िक्र किया कि सीक्वल का समय रहा है और बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं, खूब कामयाब रही हैं। जिस हिसाब से पुष्पा 2 का बिज़नेस रहा या तमाम फ़िल्मों का। लेकिन अफ़सोस की बात, मैंने नाम नोट किए हैं, जो अधिक कमाई वाली फ़िल्में हैं, जिनमें पुष्पा 2 है, कल्कि 2098 एडी, स्त्री 2, देवरा, भूल-भुलैया 3, जियो 80, सिंघम अगेन, फाइटर, अमरान एंड हनुमान। लेकिन अफ़सोस की बात है कि साल भर के बाद इनमें से कोई भी फ़िल्म हमें याद नहीं रहेगी। सिर्फ़ कमाई का आंकड़ा याद रहेगा और हम इसी बात का ज़िक्र करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि फ़िल्मों को देखने का अपना ये तरीका, ख़ास करके हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो अवलोकन और विश्लेषण का ये तरीका हमें बदलना पड़ेगा। हमें उस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि कौन-सी फ़िल्म कामयाब रही और कौन-सा एक्टर कहाँ पहुँचा। और ये सारा एक फ़रेब है, एक तरीके से कमाई का फ़रेब, जो थोप दिया गया है दर्शकों के ऊपर, और दर्शक भी अब ये मान रहे हैं कि जो फ़िल्म सबसे ज़्यादा कमाती है, उसमें कुछ न कुछ तो अच्छाई होती है। लेकिन मैं हमेशा से कहता रहा हूँ और उसको यहाँ दोहरा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि शहर का सबसे अमीर आदमी शहर का सबसे नेक आदमी हो। उसी तरह सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म में अच्छाई भी होगी, इसकी उम्मीद रखना बेकार है, गलत है। मुझे जो फ़िल्में पसंद आई हैं, उनकी बात अगर मैं करूँ, तो नंबर 1 पे ऑल वी इमेजिन एज़ लाइट आएगी, जिसे सभी ने पसंद किया है। विश्व में उसका महत्व बना है, लेकिन अफ़सोस हमारे दर्शक, भारत के दर्शक इस फ़िल्म को लेकर के बहुत उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। कहीं न कहीं जो आजकल पीआर का बिज़नेस है, उसके प्रभाव में ये फ़िल्म कहीं पिछड़ रही है दर्शकों के बीच जाने से। लेकिन सारे नेशनल, इंटरनेशनल जो भी कैटेगरी होती है, वहाँ पे इस फ़िल्म को सराहा जा रहा है। यह एक बहुत अच्छी बात हुई है। दूसरी मुझे अच्छी लगी है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, जो एक बिल्कुल नए निर्देशक की फ़िल्म है, और जहाँ एक किशोर लड़की की उम्र, किशोरी की भावनाएँ, प्रेम की भावनाएँ, इन चीज़ों को व्यक्त किया गया है, जहाँ उसकी माँ की भी एक बड़ी भूमिका है। फिर लापता लेडी, जो इस बार ऑस्कर में गई और वहाँ पे संयोग से नहीं चुनी गई। मुझे अमर सिंह चमकीला भी पसंद आई, काफ़ी पसंद आई थी चमकीला। चमकीला की ज़िंदगी को जिस तरीके से पेश किया है इम्तियाज़ अली ने, और उसको दिलजीत दोसांझ ने जो निभाया। और देखिए, कोई किरदार किसी कलाकार को किस हद तक प्रभावित कर सकता है, वो अगर आप दिलजीत दोसांझ को अभी सुन रहे हो, उनके जो कंसर्ट चल रहे हैं, दिलजीत दोसांझ का ये दूसरा अवतार है जो चमकीला से प्रभावित है। और चमकीला को नए अवतरण में, चमकीला के नए संदर्भ में दिलजीत दोसांझ कंसर्ट के ज़रिए लोगों तक पहुँच रहा है। शायद उस ज़माने में कंसर्ट ऐसे नहीं होते थे, हालाँकि चमकीला भी कनाडा और कहाँ-कहाँ गए थे। फिर मुझे चंदू चैंपियन अच्छी लगी। मैं भूल-भुलैया का नाम नहीं लूँगा कार्तिक आर्यन के लिए, लेकिन उनकी चंदू चैंपियन एक ईमानदार फ़िल्म थी और कोशिश थी। ऐसे ही श्रीकांत, जो राजकुमार राव की फ़िल्म है, अगेन मैं उनकी स्त्री 2 की चर्चा नहीं करूँगा। श्रीकांत मेरे लिए उनकी ज़्यादा महत्वपूर्ण फ़िल्म है इस साल की। मेरी क्रिसमस साल के शुरू में आई थी, मुझे अच्छी लगी अपने स्क्रिप्ट की वजह से, अपने कहानी कहने के नए तरीके की वजह से, हालाँकि उस पर कुछ लोगों ने विदेशी प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा। इसके अलावा जिगरा मुझे अच्छी लगी, सीटीआरएल भी अच्छी लगी, और अब तो सब भगवान भरोसे जैसी एक छोटी फ़िल्म, यह भी मुझे अच्छी लगी। ये रही मेरी अपनी फ़िल्मों की लिस्ट। ओटीटी पर जो बात मैं, ओटीटी का नाम लेके उल्लेख नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ओटीटी पे एक बात मुझे अच्छी लगी, जो हिंदी सिनेमा जहाँ लैग करता है,
उन्होंने औरतों के डिपिक्शन में या औरतों को रोल देने में, औरतों को भूमिकाएं देने में प्रगति की है। जिस तरीके से औरतें ओटीटी के जरिए आ रही हैं, शायद इसलिए भी है कि वहाँ लिखने वाली भी, उनको बनाने वाली भी औरतें ज्यादा हैं। तो औरतों के दृष्टिकोण से औरतें पेश हो रही हैं ओटीटी पर, ये एक बहुत अच्छी बात है जिससे हिंदी सिनेमा को सीखना चाहिए। टीवी शोज की बात हम नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ एक नया फेनोमेना जो भारतीय समाज में आया है और जो मनोरंजन से ही जुड़ा हुआ है, उस पर भी बात होनी चाहिए, वो है कंसर्ट का मामला। कंसर्ट भारत में इस ढंग से कभी पॉपुलर नहीं था जिस ढंग से पिछले साल हुआ, इस साल हुआ है। 391 कंसर्ट हुए हैं पूरे देश में, और जिससे अरबों का कारोबार हुआ है। और ये अरबों का कारोबार ऐसा कह रहे हैं कि 2-3 साल में तिगुना और चौगुना हो जाएगा। और जो जेनजी है, जो एकदम नई पीढ़ी है, वो इसकी दर्शक है, श्रोता है। भीड़ होती है, 35,000, 40,000, 60,000 के स्टेडियम भर जाते हैं। जो लाइव एक्सपीरियंस के लिए बच्चे जा रहे हैं, देख रहे हैं, इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है, आर्टिस्ट को प्रोत्साहन मिल रहा है, कमाई का एक नया जरिया निकल रहा है। इस पर भी हमें नजर रखनी होगी। हमें नजर रखनी होगी कि हमारे कलाकार जो रॉक स्टार हो गए हैं, जो सिंगर हैं, जो परफॉर्मर है, वो क्या गा रहे हैं वहां पे, क्या सुना रहे हैं जेनजी को, उसमें क्या क्या चीजें चल रही है। मुझे दिलजीत दोसांझ को मैंने फॉलो किया, और जिस ढंग से वो रिएक्ट करते हैं, जिस ढंग से वो एक्ट करते हैं, और जो मैं कहूंगा विद इन लिमिटेशन, एक कह ले कैसा भी दबाव हो उनके ऊपर, उसके अंदर अपनी बातें जिस प्रकार से रख लेते हैं वे स्टेज पर। इंदौर में जाकर राहत इंदौरी के शेर को पूरे देश को सुनाना कि किसी बाप का हिंदुस्तान नहीं है, आज के समय में बहुत बड़ी बात है। इसी तरह शराब को लेकर के उनकी जो बातें हैं, जहां पे उन्होंने बताया कि हमारे पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं एक दोगलापन है, जहां हम शराब तो बेचते हैं, बिक्री करते हैं, लेकिन गीत में शराब ना आए, फिल्मों में शराब ना आए, उसके लिए एक और संवैधानिक टिप्पणी लगा देते हैं। तो ये सारी बातें हैं। क्या ये लगता है कि कहीं ये डिबेट जो है फिर उसी तरफ जा रही है कि कामयाबी वर्सेस जो एक क्वालिटी है, और उसमें हम जो है हम शायद जो कामयाब सिनेमा है, जो अच्छा सिनेमा है, उसकी तरफ तो है, लेकिन जो कामयाब सिनेमा है उसमें हम अच्छाई देख नहीं रहे हैं। अजय जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। दरअसल आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ से चीजों को देख रहे हैं, इस पर सारा सब कुछ तय होता है। जैसे मेरे लिए कामयाबी का कोई मतलब नहीं है, कोई भी फिल्म कितनी भी कमा ले, बाजार का ट्रेंड तो चल रहा है। मेरे हिसाब से ये मनोरंजन की ऐसी बाढ़ आई हुई है जिसमें अच्छे सिनेमा का कुआं जो है ना, उसमें भी खारा पानी भर गया है या भर रहा है। जरूरत है कि उस कुएं के मीठे पानी को हम कैसे बचा पाते हैं, नहीं तो ये खारा पानी सब कुछ खारा करके चला जाएगा, और वही हो रहा है। और हमारे आपके जैसे लोग भी इस दबाव में रहते हैं कि भाई ये कमाई तो हो रही है ना, बिजनेस तो हो रहा है ना, तो चलो इसकी बात करते हैं। तो इस तरीके से उसका असर बढ़ता जाता है। और रही बात की ना समझ में आने वाली बात, ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल समझ में आता है कि ऐसी फिल्में क्यों चल रही हैं, सीक्वल क्यों चल रहा है, बेसिक इंस्टिंक्ट वाली फिल्में क्यों चल रही हैं, ये सब कुछ समझ में आ रहा है। आप अपने समाज को अगर आंखें खोल के देखेंगे, जहां 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर पल रही है, जिसके पास बेसिक सुविधाएं नहीं है रोजगार की, वो दर्शक क्या चाहेगा, उसको कैसी चीजें पसंद आएगी, आपको ये भी देखना पड़ेगा। ये सारा। और रही बात आतंक की, उनके कमाने की, आपने भी एक बात कही कि अल्लू अर्जुन की कमाई से हिंदी फिल्मों के स्टार डरे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही बात अगर मैंने इस पर लिखा भी था कि ये तेलुगु के सारे स्टार के आपस की होड़ है कि कौन हिंदी बाजार पर कब्जा करता है, किसको हिंदी बाजार में जगह मिलती है। ये आपस में लड़ रहे हैं, हिंदी से इनकी कोई लड़ाई नहीं है। जमाना, मैंने टर्म एक इस्तेमाल किया है, अंतरदेशीयकरण का दौर है ये। इसको एक दूसरे के खिलाफ न रखें।
हम एक दूसरे की भाषाओं में जा रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। मैंने इस बीच में दक्षिण की सिनेमा पर एक रिसर्च किया कि वहां जो हिंदी फिल्में बनती थी, आपको मालूम है बलराज साहनी, सुनील दत्त जैसे कलाकारों ने दक्षिण जाके काम किया, सारा बानो ने काम किया है, फिर जितेंद्र दिलीप ने तो कुमार ने लंबे काम किया समय है। तक काम किया है। हाँ, जितेंद्र ने लंबे समय तक काम किया है। लेकिन तब यहाँ के कलाकार वहां जाते थे और फिर उन फिल्मों को हिंदी में प्रदर्शित किया जाता था। अब फर्क ये पड़ा है कि वे वहां के निर्देशक आ रहे हैं, हिंदी कलाकारों को लेके हिंदी में फिल्म बना रहे हैं, लेकिन वो हिंदी मिजाज की फिल्में नहीं बना रहे हैं। वे तेलुगु और तमिल मिजाज की फिल्में बना रहे हैं, जिसको हम पसंद कर रहे हैं। और दूसरा इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो काम कर रहा है अप्रत्यक्ष तरीके से, जो 4 साल पहले एक अभियान चलाया गया कि हिंदी सिनेमा अपने संस्कार अपनी संस्कृति से कट गया है, ये बात दर्शकों के दिमाग में इस ढंग से असर डाल गई है कि संस्कृति और संस्कार और जमीन की बात पर आप कोई भी रूढ़ी दिखाएं उनको पसंद आ रहा है। कंतारा पसंद आ रहा है। कंतारा बहुत रिग्रेसिव फिल्म है, वैसे ही रिग्रेसिव फिल्म पुष्पा है वैसे, लेकिन ये सब कुछ पसंद आ रहा है क्योंकि हमारा सिस्टम वैसा है जो इसको बढ़ावा दे रहा है। हमारा सिस्टम आर्टिकल 370 की सिफारिश करता है, इंडोर्स करता है। वीर सावरकर को पहली फिल्म वहां पे पैनोरमा में घोषित करता है। तो दौर ऐसा है जहां पे ऐसी बुरी चीजें पसंद आएंगी लोगों को। जब देश का नेता ही इस तरीके से पसंद आ गया है लोगों को, तो बाकी फिल्मों की आप बात क्या कर रहे हैं?